Welcome guys, today we will learn about Paramecium. Paramecium भी यूग्लिना अमीबा इन सब की तरह एक प्रोटोजोन है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। सबसे पहले हम जो है आज इसका जनरल जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है एक चप्पल की तरह होता है, बिल्कुल इसकी शेप जो है चप्पल की तरह की है। और ये जो है मोस्ट एडवांस्ड प्रोटोजोन्स हैं क्योंकि इनमें जो है कुछ एडवांस्ड सिस्टम्स डेवलप हुई हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो जैसे कि हमने यूग्लिना में देखा एक पेलिकल था, एक आउटर कवरिंग थी जो कि शेप देती थी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती थी यूग्लिना के सेल को। इसी तरह बिल्कुल पैरामीशियम में भी पेलिकल प्रेजेंट है जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और इसका अगर हम डिफरेंस देखें या फिर इसका स्ट्रक्चर देखें लोकोमोटरी, तो यूग्लिना में जो है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला था और इनमें जो है सिलिया है। सिलिया जो है इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप ये प्रोजेक्शंस छोटी छोटी देख रहे हैं जो कि अराइज हुई हैं, ये सब सिलिया है और ये सिलिया मिलकर सिरी बनाती हैं। अगर ये ज्वाइन हो जाए और एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करे तो ये सिरी बनाती है। सिलिया का फंक्शन जो है सिलिया का ये फंक्शन होता है कि ये लोकोमोशन में भी हेल्प करती है और फूड करंट्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल है। इसके बाद इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो कि ब्लैक कलर में है देख लेते हैं। उसके जो है बाद हम सबसे जो इसका एडवांस्ड स्ट्रक्चर जो कि इनमें इवॉल्व हुआ है वो है इनका माउथ, जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं। ऑरल ग्रूव आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रूव बनी हुई है जिसे हमने ऑरल ग्रूव का नाम दिया है। ग्रूव मीन्स इन्वेजिनेशन, ये इन्वेजिनेशन बनी है जहाँ से फूड एंटर होता है। आप फूड को देख सकते हैं ब्लैक कलर में जो कि एंटर हो रहा है। ऑरल ग्रूव के बिल्कुल नीचे जो है साइटोफेरिंग्स है। साइटोफेरिंग्स बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा फेरिंग्स। साइटोफेरिंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल का फेरिंग्स है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स के बाद हम साइटोस्टोम को देख लेते हैं। साइटोस्टोम इसका माउथ है। साइटोफेरिंक्स से गुजरने के बाद ऑरल ग्रूव से फूड गुजरकर साइटोफेरिंक्स में एंटर होता है और उसके बाद साइटोस्टोम यानी इसके माउथ में। फिर माउथ से फूड जो है पिंच ऑफ होकर जो है फूड वैक्यूल बन जाता है। ब्लैक कलर में आप फूड वैक्यूल देख सकते हैं। ये फूड वैक्यूल जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज होता है थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड साइटोप्रॉक्ट। इट मीन्स ये इसका एनस है, साइटोप्रॉक्ट इसका एनस है। तो सबसे पहले ये एडवांसमेंट है जो कि इसमें जो है एक बकायदा जो है एनल ओपनिंग बन गई है साइटोप्रॉक्ट, और इनमें माउथ भी आपको जो है प्रोमिनेंट नजर आ रहा है साइटोस्टोम। पहली एडवांसमेंट तो ये है। दूसरी एडवांसमेंट इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो पिछले हमारे फाइला थे जो कि थोड़े से कम डेवलप्ड थे उनमें भी प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के साथ आप देख सकते हैं कि कलेक्टिंग ट्यूब्स बन गई हैं। ये कलेक्टिंग ट्यूब्स जो है परमानेंट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को एक परमानेंट ऑर्गन, या ऑर्गन तो नहीं कह सकते, एक परमानेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए जो है ये कलेक्ट करके वाटर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम में उसको वाटर को जो है प्रोपेल करते हैं और वाटर जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रिलीज हो जाता है। अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो जितने भी हम पिछले जो है अमीबा या फिर यूग्लिना पढ़ चुके हैं उन प्रोटोजोन्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता था। इनमें दो न्यूक्लियाई है, एक मैक्रो न्यूक्लियस जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है और दूसरा जो आप देख सकते हैं वो माइक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो न्यूक्लियस ये जो है हेल्पफुल है मेटाबॉलिज्म में, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें जो है साइटोप्लाज्म जैसे कि यूकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, इनमें भी प्रेजेंट है। तो ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो ये जो है हम पहले देख चुके हैं कि जो हमारा प्रोटोजोन्स में जो है प्रोटोजोआ आपको पता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, उसका जो फाइलम है सिलियोफोरा। प्रोटोजोन्स को हम आजकल जो है मॉडर्न जो जोलॉजिस्ट है वो कंसिडर करते हैं एज अ सब किंगडम। तो इसको जो फाइलम है सिलियोफोरा, ये मोस्ट एडवांस जो है फाइलम है। इसमें जो है पैरामीशियम है और कुछ और स्पीशीज़ भी हैं। अच्छा, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो पैरामीशियम इक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है और मरीन भी होता है। और दूसरा जो है ये सिम्बायोटिक भी होते हैं मोस्टली जो है ये जो सिलियोफोर्स होते हैं। ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो है सिलियोफोर्स के हैं, तो पैरामीशियम भी एक सिलियोफोर है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है सिलियोफोर्स में पाया जाता है। और पैरासिटिक भी कुछ होते हैं जैसे कि डाइडीनियम जो एक स्पीशी है इसकी, वो जो है पैरासिटिक है।
और इसके अलावा जो है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें माइक्रोजोन्यूक्लियाई मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, उसके थ्रू होती है। उसका एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप ख्वाहिशमंद है तो मैं आपके लिए उसकी वीडियो भी बना सकती हूँ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसके बारे में। और मैक्रोन जो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिज्म में जो है हेल्प करता है। उसके बाद जो है हम सिलिया को देख लेते हैं कि इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। एक्सक्रीशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होती है। और जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल सेपरेट है और एक बाकायदा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है जो हम डायग्राम में देख चुके हैं। रेस्पायरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। तो ये पैरामीशियम का जो है पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन और सिलियोफोर्स की जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।